नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 67वीं बीपीएससी में जनरल हिंदी का पेपर हुआ, तो उसी पेपर का हम लोग डिस्कशन आज करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सबको मालूम है फ्रेंड्स कि जो जनरल हिंदी का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें क्वालिफाई करना होता है 30% मार्क्स लाकर, और इसमें समय जो है 3 घंटे का होता है। तो समय काफ़ी पर्याप्त इसमें मिलता है और सॉल्व करने के लिए 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो हिंदी का जो पेपर होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, और हम लोग अपनी तैयारी को कम से कम समय में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि जनरल हिंदी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तरीका मैं बताऊंगा कि अगर आप हिंदी में थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लगता है कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है तो मैं कैसे क्वालिफाइंग करूंगा, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। बाकी जो जो सामान्य जो बच्चे हैं जिनकी हिंदी थोड़ी सी भी अच्छी है, तो इसके लिए वो ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हैं। वो मान के चलिए कि नहीं भी पढ़ते हैं तब भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं, आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो ऐसे का पेपर है और इसमें 500 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी एक विषय पर टॉपिक आपको बहुत सारे दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो है लगभग 6 टॉपिक दिया हुआ है। टोटल 6 टॉपिक में से किसी एक पे आपको लिखना है। तो पहला इसमें जो पूछा हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव, दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा है लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चौथा है सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, पांचवा है भारत में खेलों का भविष्य, छठा है स्वस्थ भारत आधुनिक भारत की चुनौती। तो टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई घुमाया हुआ नहीं है, बिल्कुल जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप समझ में आ रहा है कि आपको टॉपिक क्या है और क्या लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी एक पे आपको 500 वर्डों में ऐसे लिखना है। तो आप लिख लीजिए इसको। बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऐसे का पेपर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ वो क्या है। तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो संक्षेपण है। संक्षेपण में आप जानते हैं कि जो पैरा दिया हुआ रहता है उसको टोटल काउंट करके जितने वर्ड दिए होते हैं उसका 1/3 जो है आपको लिखना होता है। जैसा कि यहाँ पर सॉल्व किया गया है, टोटल जो है ये 242 वर्ड में है और इसको आपको 1/3 लिखना है, यानी कि 1/3 जो है लमसम जो है 80 से 85 वर्ड के बीच में आपको इसको लिखना है अपने शब्दों में। तो पूरा आप पढ़ लीजिए और इसको अपने शब्दों में 80 से 85 वर्ड्स में आपको संक्षेपण इसको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे बेसिकली, अगर वहाँ से आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कृष्ण का अनेकों नाम है तो कृष्ण का अनेक नाम है। तो बेसिकली जो सिंपल से अगर ग्रामेटिकल जो आप एरर को पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है टोटल आपको 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है इसमें है कि मुहावरे और लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करना है। किन्हीं 5 को इसमें सॉल्व करना है आपको, और प्रत्येक जो है 3 मार्क्स का है, यानी कि टोटल जो है 15 मार्क्स का यहाँ से हो गया। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसमें से आपको चूज करके 5 इसमें से सॉल्व करना है। तो आप देख सकते जो भी आपको आसान लग रहा है इसमें से आप चूज करके देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन पूछा हुआ है संज्ञा पूछा गया। संज्ञा के भेदों का परिचय देते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, अथवा क्रिया के परिभाषा देते हुए उसके भेद को सुधारण लिखना है। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी का ये ट्रेंड रहा है, ये या तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, तीनों में से किसी ना किसी साल एक पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर इस बार संज्ञा पूछा गया है, अगली बार या तो ये सर्वनाम पूछेंगे या फिर विशेषण पूछेंगे। कभी कभी क्रिया भी पूछ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रिया भी इन्होंने पूछा हुआ, अथवा करके दोनों में से कोई एक लिखना है। तो अगर ये टॉपिक आप तैयार करके जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो यहाँ से आपके 10 नंबर जो है पूरी तरह से फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो छठा क्वेश्चन है वो है 2-2 आपके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं किन्हीं 5 को। किन्हीं 5 का आपका 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको, और ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बहुत सारे दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी बताइए। तो संधि विच्छेद करना है, और बचपन में जो आप संधि विच्छेद करते आए हैं वही है
कोई इसमें अंतर नहीं है। शिवालय, शिव प्लस आलय, देवेंद्र देव प्लस इंद्र, देख लीजिए बहुत आसान है। इसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें समास करना है इसका और समास का नाम भी बताना है। तो शक्ति के अनुसार 3 फलों का समाहार, दो जो बराबर ना हो, नील है कंठ जिसका। तो आप भी देख सकते हैं कि बेसिक जो 10th स्तर का जो ग्रामर पूछा जाता था वही इसमें पूछा गया है। जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें विलोम लिखना है और किन्हीं 5 शब्दों का लिखना है, ठीक है। आय है, आलोक है, नास्तिक है, निराशा है, आदान है, आचार है, अल्पायु है, अल्पसंख्यक है, अग्रज है, गगन है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हिंदी का जो पेपर है वो काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है हिंदी में तो आपको ये करना है कि पिछले 3 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आपको 3 दिन बैठ के 2-2 घंटे सॉल्व कर लेना है और उसी को सॉल्व कर लीजिए और उसी को एक बार एक नज़र से देख लीजिए कि उसका आंसर क्या होगा। आप इजीली जाइए एग्ज़ाम में बैठिए, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और 100 मार्क्स में आप आसानी से 50-55 ला सकते हैं, जो कि बेसिकली बच्चे लाते भी हैं। और आपको पास होने के लिए कुछ करना नहीं है, बस केवल आप ऐसे को अच्छे से लिख लीजिए। जहाँ ये पहला जो क्वेश्चन था ऐसे का ही था, तो ऐसे को अगर आप अच्छे से लिख लेते हैं तो आप यहीं से देख लीजिए 30 मार्क्स के आपके ऐसे जो है पूछा गया है। इसके बाद दूसरा जो है संक्षेपण है, ये 15 मार्क्स का है, यहाँ से भी आप अच्छे से कर सकते हैं, एक शीर्षक देकर इसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो है आप ग्रामर में किसी न किसी तरह से आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। 45 नंबर जो है ऐसे है 35 का और 15 जो है संक्षेपण है, बाकी जो है 55 मार्क्स का जो है ग्रामर है। तो ग्रामर में आप कितना भी कमज़ोर रहिएगा तो यहाँ से भी आप 20 से 25 मार्क्स के सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको हिंदी के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर 2 से 3 साल का आप सॉल्व कर लीजिए और आसानी से आप जाकर इसको क्वालिफाई कर जाइएगा। बाकी आप जो पेपर है जीएस का आप जो ऐसे जोड़ दिया उस पर ध्यान दीजिए, बाकी इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।